नमस्कार मित्र, सभी को गुड आफ्टरनून। और सभी प्रशिक्षु एक बार जुड़ जाएंगे, बेहतरीन तरीके से शेयर कर दीजिए। आपकी संख्या बहुत कम होती चली जा रही है, पता नहीं क्यों। पढ़ना नहीं चाहते हैं क्या आप लोग? आपके लिए बेहतरीन तरीके से सब कुछ कराया जा रहा है। आपके लिए मैराथन सेकंड सेमेस्टर सब कुछ दे दिया गया है, राजन वगैरह सब कुछ, बुक का निचोड़ बिल्कुल। तो जितने मैराथन है सेकंड सेमेस्टर में उतना पर्याप्त है। एक भी प्रश्न बाहर आ जाए तो ठोक जाना, डिसलाइक आके बोल जाना सर एक भी प्रश्न बाहर आया था, एक प्रश्न बाहर आया था। हम इतना दावा करते हैं अगर आप सारे क्लास 2-2, 3-3 बार पढ़ लिए हैं तो आपका 20 से नीचे तो कोई सवाल ही नहीं आ जाए, ठीक है। 25 में यह पेपर आपको पता है 2020 में 2 पेपर हुआ था। पहले हमने 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर कराया, 2017 का कराया, थर्ड सेमेस्टर वाला भी करा दिया। आज दोपहर में जो आया था भैया साइंस का क्लास आया था, देख लेंगे आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर का भी जरूरी देना भाई ना, इसमें तो केवल मैथ ही देना है जितना बैक है जिसका, उसके बाद तो थर्ड सेमेस्टर पूरा देना है ना। तो थर्ड सेमेस्टर का मैथ खत्म हो गया, साइंस भी मात्र 10 दिन का और मेहमान है। उसके बाद SST भी साथ ही पैरेलल लेकर चलेंगे। अभी हम 3 दिन क्लास लगा देंगे, घबराइए मत, है ना। 3 क्लास लगाने वाले हैं। यह थोड़ा सा 1-2 दिन और रुक जाइए, फिर 3 क्लास आएगा आपका रेगुलर डेली बेसिस पर। प्रीवियस ईयर पेपर 2020 में आपको पता है मित्र, 2020 में 2 पेपर हुआ था। एक बार पेपर आउट हुआ था और एक पहले पेपर हुआ था। दोनों पेपर हम कराने वाले हैं। तो आज जो पहले पेपर हुआ था, जो आप लोग का बहुत अच्छा हुआ था, उसमें जो लोग कुछ बोलते हैं ना, पहला वाला बहुत बढ़िया हुआ था, दूसरा बार हो गया, इस वजह से हमारा खराब नंबर आया, क्योंकि उसका तो रिजल्ट आया नहीं था जो आउट हुआ। अगर उसका रिजल्ट आता तब नहीं बोलते, समझ रहे ना। जो आउट हो जाता है तो लोग कहते हैं अरे बहुत बढ़िया हुआ था, है ना। तो आप ही जानते कितना बढ़िया हुआ था। आते हो कहोगे भैया आया मेरा 80 नंबर, 80 मतलब 25 नंबर करके आए हैं, नंबर आएगा 11 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, तब कहोगे अरे बाप रे क्या हो गया। तो हम ऐसे भी स्टूडेंट के लिए एक वीडियो बना रखे हैं, डेडिकेटेड वीडियो है, किस प्रकार से कापियाँ लिखी जाती हैं DLED में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे 2 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 बार अच्छे से देख लो एग्जाम से पहले पहले। अगर वैसे करके आते हो तो शायद ही बैक लगेगी। गलत उत्तर के लिए भी आप सही प्रश्न, सही नंबर पा कर आओगे। तो उसको देख लीजिए, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो। चलिए पहला प्रश्न कर लेते हैं हम लोग, 2020 का है भाई। MCQ का पहला प्रश्न 0.000 कैटेगरी है भैया, 3 2 5 1, 3 2 5 1। सबके लिए एक बार हर हर महादेव का नारा लगा देंगे। शुरुआत हो गई है। का वर्ग रूप बताइए, का वर्ग रूप, वर्ग रूप, वर्ग में बदलना है इसे, वर्ग रूप में। जैसे कि हो गया ना, जैसे 16 दे दिया, 16 का वर्ग 4 का स्क्वायर आप कर देते हो, उसी तरह इसका बताना है। बताइए फटाफट। दूसरा प्रश्न बताइए, 3/4 माइनस में, ऑप्शन नहीं देंगे भाई, ऑप्शन किसी को नहीं देंगे। आप लोग बस बिना कमेंट किए हुए सबको गुड आफ्टरनून, भैया बहिनी सबको, सभी लोग देखें अब आराम से। इधर का मान बताइए, का मान कितना होगा। आप लोग भविष्य के शिक्षक हैं भाई, पता है कि नहीं। आज हम पढ़ा रहे हैं ना, कल आप हमें पढ़ाएंगे। निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या बताइए। 80 और 90 के बीच, 90 के बीच अभाज्य संख्या बताइए। अभाज्य संख्या मित्र, अगर आपको यूपी टेट के सारे क्लास करने हैं, हर एक क्लास 120 नंबर के क्लास, मतलब 120 नंबर पूरा का पूरा, इन्वायरमेंट, CDP, मैथ और हिंदी, तो आकर फोड़ जाना। पूरा क्लास हमने कंप्लीट करा दिया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है यूपी टेट का। यूपी टेट तो देना है ना, तो देंगे तभी तो ये सुपर टेट निकलेगा। तो उसको करिए, आपका सुपर टेट कम से कम 80% तैयार हो जाएगा। पूरा यूपी टेट की क्लास जितना हमने कराया देख लेंगे। तो बस थोड़ा सा डिले हो रहा है, नहीं तो हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले थे सुपर टेट के लिए। थोड़ा सा आप लोग के कारण ही फंसे हुए हैं, सुपर टेट में थोड़ा डिले हो रहा है, नहीं तो हम स्टार्ट कर देते हिस्ट्री। फिजिक्स मतलब ज्योग्राफी हमने लगभग खत्म कर दिया है, लगभग 16 से मतलब 20 से 25 क्लास हैं ज्योग्राफी के। तो इस तरह है सारे क्लास, आप देखते रहिए। 14 देखिए क्या करना है। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है, बताना है मित्र क्या होगा। 6 और 7 होगा, केवल 8 होगा, 6 7 8 होगा, केवल 7 होगा, क्या होगा। अनुवर्ती मतलब आगे का होता है कि पीछे का होता है, आगे का ना होता है अनुवर्ती, ये चीज़ पता है कि नहीं, तो बताना है। इसको होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, चलिए होमवर्क के लिए देखते हैं कौन बताता है इसको। एक प्रश्न यहाँ पर दिया है मित्र 5वां नंबर का, यह 5 MCQ हैं। निम्न में यक्स डिग्री का मान कितना होगा, यक्स डिग्री का मान कितना होगा। कल 2020 का ही पेपर होगा, लेकिन दूसरा वाला होगा। यह तो आउट से पहले वाला है, जो ये आउट वाला है, आउट हो गया था जो। फिर 2020 में जो दोबारा पेपर हुआ था मैथ वाला, वो वाला पेपर कराएंगे कल, ठीक है। यक्स डिग्री का मान कितना होगा,
कितना होगा, यह फिगर बनाया है ऐसे। यह देखिए मित्र दिया है 107 डिग्री और यह दिया है x डिग्री और यह दिया है 51 डिग्री। मित्र आप ना इसका भी बताना है आपको, इसका y की भी डिग्री की बताइए वैल्यू और इसका भी बताइए, इसका भी बताइए, इसको z डिग्री मान लेते हैं, सब बताइए। चलिए देख लेते हैं कौन बताता है। यहाँ पर केवल x का ही पूछा है ना, केवल x का, लेकिन आप y डिग्री का भी बताएंगे और z डिग्री का भी बताएंगे वैल्यू। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे करते हैं मित्र। देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, तो सभी लोग लगा लिए होंगे, मैं आशा करते हैं 0.0000001। 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो से ऊपर और 6 जीरो से नीचे गुणा करा लेते हैं, यानी कि 10 के पावर 6 गुणे 0.0000001। 1 2 3 4 5 6 और 10 के पावर 6 से नीचे गुणा करा लिया। और जैसे ही 10 के पावर 6 से इधर गुणा कराया वैसे ये पूरा का पूरा हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, केवल 1 बचेगा, 1/10 के पावर 6। अब 1/10 के पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर -6 मित्र, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऊपर गया ना घातांक में। थर्ड सेमेस्टर के भी मैथ के क्लास आप रिवीजन करते रहें, क्योंकि साथ में ही पेपर होगा, थोड़ा सा भी समय नहीं रहेगा आपके पास, इस वजह से दोनों पैरेलली लेके चलिए, विश्वास के साथ चलिए, एक भी नंबर नहीं छूटने वाला। आप इस बार ना एक नहीं निकल रहा था ना, इस बार आप दोनों निकालोगे, सच बता रहे हैं ना, सच बता रहे हैं, दोनों निकालोगे मित्र। अगला प्रश्न देखना, -3/4 माइनस में -5/4, इसको सॉल्व कर लीजिए। -3/4 है मित्र, इस माइनस की वजह से यह माइनस माइनस से कट जाएगा, यहाँ पे -5/4 बचेगा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए मित्र, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, दोनों का हर समान है, तो -3 और यह -5/4, तो -8/4, 4 दूनी 8, यानी कि -2 आपका राइट आंसर होगा मित्र। क्या हो जाएगा, -2 राइट आंसर होगा ना। इरेज करें, चलिए अगला तीसरा प्रश्न, चौथा होमवर्क है, अनुवर्ती है, सिंपल सा है, बता सकते हैं आप। चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या पूछा, 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक से कटें और खुद से कटती हैं, वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस बार की यूपी टेट में ये पूछ लिया था पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई की वैल्यू दे देता मित्र, पाई की वैल्यू 22/7 दे देता, बोलता अब यह क्या है, तो बता देते भाई, अब वहां पे यह नहीं बोलते अरे तो पाई का मान है, जब पाई अपरिमेय है तो ये भी परिमेय नहीं, यह परिमेय संख्या है मित्र, यह परिमेय संख्या है, इस बात को याद रखना मित्र, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होता है, इस चीज को याद रखना। इस वजह से परिमेय संख्या है, भले यह आवर्ती हो रही है, इसकी आवर्ती बहुत, जब काट देंगे ना तो 3.1 4 5 6 7 8 9, फिर 1 4 5 6 7 8 9, इस तरह आता चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो पाई क्या है, हमारा अपरिमेय है, लेकिन पाई की वैल्यू जो होगा 22/7 वो क्या है, परिमेय है, इस बात को याद रखना। अब 80 और 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं ऐसे अभाज्य में, तो जो एक से कटे खुद से कटे, देखिए 81 नहीं है, 82 नहीं है, 83 है, 84 नहीं है, 85 नहीं है, 86 नहीं है, 86 कटता है भाई, देख लो 2 से कटेगा, 85 भी 5 से कटेगा, ठीक है, और 16 से भी कटेगा, 16 5 80, 16 से नहीं जी, 17 से कटेगा, 17 5 85, और इसके बाद 83 के बाद 87, 87 के बाद 89 है क्या, बताना है 89 है क्या मित्र, 89 देख लेना, कटेगा 9 1 10, 9 1 10 और 10 7 17, नहीं कटेगा ना, तो ये तीन हो जाएंगे मित्र। इसमें क्या दिया है एमसीक्यू में, अरे 83 8 10 के 11, 8 2 10 के 11, इसको देखना 8 7 से 14 15, यह नहीं है मित्र, है ना, 87 कहाँ से हो जाएगा, 87 में 15, 8 और 7 को जोड़िए 15 आ रहा है ना, 15 आ रहा है, तो 15 3 से तो कटता है, 15 3 से कटता है, यानी कि 3 से कटेगा, 3 2 9 3 27, 3 से कटेगा भैया, तो यानी कि यह नहीं, तो केवल 2 अंक, यानी 83 और 89, यह दोनों जो है मित्र ये हमारे अभाज्य संख्याएं हैं 80 और 90 के बीच में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये हो गया, पांचों एमसीक्यू हो गया आपका। अच्छा एक ये बचा है, तो अभाज्य संख्याएं अगर पढ़ना हो ना तो आ जाइए यूपी टेट के क्लास में, यूपी टेट में अभाज्य संख्याएं अगर बताओ, वैसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, जितनी चीज़ें हम यूपी टेट के जो डीएलएड में दे रखे हैं क्लास में, बस उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर डालिए मित्र। अगर चाहते हैं कि हम डीएलएड का समय मिल गया, हमें समय मिला है, रिवीजन भी कर लिए हैं, तो आप यूपी टेट का भी साथ में रिवाइज करते चल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा आपको बहुत कम समय मिलेगा अगले यूपी टेट के लिए, ठीक है। तो अच्छे से तैयार हो जाइए, सारे क्लास देखते रहिए। देखिए मित्र इसमें एक कहानी है, जो कहानी हमने आपको बता रखा है, जब भी ऐसी कोई बनता है तो यहाँ पर अगर x डिग्री है और यह y डिग्री है, तो जो यह वैल्यू होता है ना, ये x + y होता है। अगर ये z है
तो यह वाला जो वैल्यू होगा मित्र ना, इसको छोड़ दीजिए, x प्लस जेड होगा, x प्लस जेड होगा। अगर यह वैल्यू होगा मित्र ना यह, तो यह इसको छोड़ दीजिए, यह y प्लस जेड होगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे देख लीजिए, ये 160 डिग्री है, 160 कैसे आया होगा, यह प्लस यह, मतलब x डिग्री प्लस 51 डिग्री बराबर 160 आया होगा, 160। तो इसमें से x डिग्री लाने के लिए आप क्या करेंगे, 160 माइनस 51 कर देंगे, तो 7 में से 1 गया 6 और 10 में से 5 गया 5, 56 डिग्री, यानी जो x की वैल्यू है 56 डिग्री आ गया। जब x की वैल्यू 56 डिग्री आ गया मित्र, यहाँ पे 56 है, तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज के अंदर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 56 प्लस 51, 56 प्लस 51 प्लस, अगर इसको हम मान लें z है, इसको मान लेते हैं p डिग्री है, तो p डिग्री बराबर 180। तो 51 यानी 6, देखिए p बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों का जोड़, 6 1 7 और 5 5 10, 107 को माइनस कर दीजिए मित्र, कितना आ जाएगा 73, ये आपका आ जाएगा 73 डिग्री, यानी p की वैल्यू कितनी हो जाएगा 73 हो जाएगा मित्र। अब आपसे क्या पूछे हैं हम, y डिग्री भी बताइए, z डिग्री भी बताइए। तो y डिग्री क्या है, y डिग्री आपका ये वाला y डिग्री है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों का योग, यानी x की वैल्यू कितना है 56, p की वैल्यू 73, तो 73 प्लस 56 जोड़ लीजिए, 36 9 और 10, 7 3 10 2 12, 129 डिग्री हो गया मित्र, 129 डिग्री हो गया, याद रखेंगे भाई, 36 9 और 7 3 10 2 12। अब z डिग्री की वैल्यू पूछेंगे तो आप कहेंगे सर इसका योग, ये 73 है और प्लस ये 51 है अंत वाला, तो जोड़ लीजिए, 3 1 4 और 7 3 10 11, सॉरी 7 3 10 और 2 12, 24, 124 डिग्री, 3 1 4 और 7 3 10 2 12 24, 124 डिग्री ये z की वैल्यू, y की वैल्यू 129 डिग्री, और यहाँ पे यह वैल्यू दिया था हमको, x की वैल्यू पूछा था 56 डिग्री आ गया, p की वैल्यू कितना आ गया 73 डिग्री। ठीक है मित्र, बताना, आपको एक पूछेगा हम 10 बताएंगे, ठीक है, कहीं से भी न्यूमेरिकल आ सकता है तो आप उड़ा देंगे अब इसको। यह अच्छा प्रश्न था और यह यूपी टेट में भी आया है कई बार। चलिएगा मित्र, हम आगे चलते हैं अब अतिलघुत्री के प्रश्न पर, फटाफट आप अपना जवाब देंगे, फटाफट देंगे। छठा प्रश्न देखिए क्या बोला गया है, a की पावर 5 इंटू बी माइनस बी के पावर 5 इंटू ए, इसकी वैल्यू बताएंगे, इसको सॉल्व करिए। सातवां बताना है, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, फटाफट लगाते रहिए आप। हमारा लिखने का मतलब यह होता है कि आप इसको लगा लें, जब तक हम इसका लिख रहे हैं दूसरा प्रश्न तब तक आप लगा लें। भाई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आप लोग हमारे साथ हमारा सहयोग करें, हम शेयर करने में सहयोग करें, इस क्लास को शेयर करें, अपडेट को शेयर करें, यूपीटेट के सारे क्लास को शेयर करें कि हमारी फैमिली भी बहुत जल्द बड़ा हो, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लग जाए। लेकिन आप लोग तो शेयर करते हैं नहीं, खैर तो ठीक है, नहीं करते हैं, गांव घर मोहल्ले जो भी हैं सबसे, जिसके पास मोबाइल देखो उससे सब्सक्राइब करा दो, चैनल को सब्सक्राइब कराओ, फैलाओ जितना फैला सकते हो। भाई कितना बताओ, आपके लिए ही किया जाता है, लेकिन आप लोग को कुछ नहीं लगता है मित्र कि आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें, थोड़ा सहयोग करेंगे ना, एक एक बताए ना, थोड़ा एक एक ईंट से, जैसे कौवा पानी पी गया उड़ गया, एक कहानी आपने सुना होगा, घड़े में था नीचे पानी, कौवा ईंटा डाला, पानी ऊपर आया, कौवा पानी पिया, कौवा उड़ गया। तो कौवा पानी कब पिया, जब वह बहुत तिनका जुटाया, घड़ा का पानी ऊपर आ गया, पानी पी लिया। तो तिनका आप हमारे लिए हो ना, आप ही शेयर करोगे तो फैमिली बड़ी होगी, तब यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगेगा, तब ये थोड़ा लिखने वाला जो सिस्टम है खत्म होगा। हम डायरेक्ट प्रश्न छपाया लेकर आएंगे, पीडीएफ भी आपको धक्का दे देंगे, है ना, बहुत दिक्कत होता है मित्र, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन खैर प्रॉब्लम्स ही सलूशन है, तो मेहनत तो करना है किसी हाल में। एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। अगर आप लोग ठान लो ना कि सर का इतना शेयर करें ना वीडियो, इतना शेयर करें, जितने डीएलएड वाले बच्चे हैं ना सबके सब आ जाएंगे। आप लोग से चाहो तो हो जाएगा ऐसा, फेसबुक पे, स्टेटस पे डेली मारो शेयर यार, कोई सा वीडियो, पिछला वीडियो मारो, यूपी टेट का मारो, अब सारे वीडियो, एक ही वीडियो नहीं, सारे वीडियो मारने से रोज, यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई का यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है, 3/2 गुनी मित्र, यह भी कई बार आया है यूपी टेट में, 3/2 गुनी है, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो लंबाई और चौड़ाई मैदान का बताना है, लंबाई कितना आएगा और चौड़ाई कितना आएगा, फटाफट निकालिए। तो अगला प्रश्न लिखिए, 8वां, 8x
प्लस में 21/4 बराबर 3x प्लस में 6। फटाफट बताइए, 9वां प्रश्न लिखिए। तो हल करना है x प्लस 2y बराबर 7 है पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण इसे दिया है 2x प्लस वाई बराबर दिया है कितना, 5 दिया है। समीकरण नंबर 2, इसमें x और y की वैल्यू बताइए। इसको देखते हैं बता देंगे इसका आंसर कितना आएगा, मात्र देखते ही बता देंगे मित्र, कुछ लगाने की नौबत ही नहीं आएगी हमें। अगला देखना 10वां नंबर का प्रश्न। 10वां नंबर में क्या पूछ रहा है, 10वां 11वां लिखने के बाद अब लघुत्तरी आ जाएगा। पहले इतना अच्छा सवाल भी कर लेते हैं। पहले देखिए, जो बच्चे लगा दिए होंगे वो देखेंगे। इसमें देखिएगा a की पावर 5 है ना, b माइनस a इंटू बी की पावर 5 है ना, तो इसमें से a b कॉमन कर लीजिए, दोनों में a b है, a b कॉमन कर लिए मतलब, तो यहाँ पे a की पावर 4 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस b की पावर 4 बचेगा। अब a की पावर 4 b की पावर, आपको पता होगा मित्र, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मित्र लिख लीजिए सारा का सारा फॉर्मूला। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मित्र a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। अगर बोले मित्र a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख देंगे a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। मित्र अगर बोलेंगे a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो बता देंगे a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी। मित्र अगर बोल देंगे मित्र a क्यूब प्लस में बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे a प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी केवल ab माइनस ab। अगर बोलेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में ab होता है ना। अगर बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। लिख लीजिए पूरा का पूरा फार्मूला छाप दीजिए। अब इसको छाप लीजिए, फटाफट छापिए सब, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत फार्मूले हैं, अनगिनत फार्मूले हैं मित्रों, अनगिनत, जिसका कोई काउंट है ही नहीं, है ना। चलिए अब पहले वाले फार्मूले पे ही यह हमारा लग जाएगा मित्र। देखना इसमें, देखना यह a के पावर 4 है ना, तो इसको हम क्या बना सकते हैं, a के स्क्वायर के पावर स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का स्क्वायर, इसको यह बना सकते हैं। तो ए बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक और ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, बताना सही है। अब यहाँ पर फिर से देखना, फिर वही फार्मूला बना, तो a इंटू बी, यहाँ पर फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मित्र यहाँ भी लगेगा भाई, यहाँ पे स्क्वायर था, या पूरा का पूरा हम x मान लीजिए, इस पूरे के पूरे को x मान y मान लीजिए, तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो x और y। अब x स्क्वायर है, x की वैल्यू a स्क्वायर है, y की वैल्यू b स्क्वायर है, तो फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पहले से है ही, छप गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। आयताकार मैदान है भाई, 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। यदि मैदान देखें, एक आयताकार मैदान है मित्र, ऐसे यह पूरा का पूरा इधर का ऐसे जोड़ दीजिए, ये पूरा का पूरा जोड़ दीजिए, मतलब अगर यह a है, यह a है, यह b है, यह b है ना, तो a b b यानी कि जोड़ें a प्लस b, यानी कि मित्र हम इसे क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी बराबर दिया है 190 मीटर, है ना। अब बोल क्या रहा है, जो इसका ये लंबाई है और जो ये चौड़ाई है, इसमें रिलेशन दिया है 3/2 का। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की, यदि मैदान की लंबाई हमने a माना है, चौड़ाई b माना है, तो मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है, उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है, यह बोल रहा है। ठीक है ना। अगर b बराबर x है तो a बराबर x इंटू 3/2 बोला गया है। ठीक, यह बातें बोली गई है, तो इसको आराम से आप देख लो, है ना। अब यहाँ पे रख दीजिए 2, a की वैल्यू कितनी है 3/2 x, और b की वैल्यू कितनी है, x है बराबर 190। छाप लीजिए, इसे छापिए। अब देखिए मित्र, इसका ये 2 से उधर भाग लगा दीजिए, तो 3/2 है, इसका एलसीएम ले लेंगे 3x प्लस 2x बटे के 2। अब ये 2 जो ये वाला है इसको उधर कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 190/2 हो जाएगा, यानी कि 2 9 18, तो 5 10 95 हो गया। काट दीजिए इधर ले जाके, भैया इधर गुणा कर रहा है उधर भाग करेगा। अब 95 का फिर से गुणा होगा 2 में, तो फिर से 190 बन जाएगा, क्या दिक्कत है। तो 3x प्लस 2x जो होगा, 3x ऊपर 2x जो है उसको 5x बना दीजिए, 5x बराबर 190 फिर हो गया, इसका 2 का गुणा। अब x बराबर कितना होगा मित्र, x बराबर यहाँ देख लीजिए 190 है, और ये 5 उधर जाके भाग करेगा, तो 5 3 15, 5 8 40, 38 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 38 आ गया।
एक मिनट 5 3 15, 5 बटे 40, 5 4 9, ठीक है भाई। अभी आ गया 38। यक्स बराबर जब 38 है तो लंबाई कितना आएगा, यक्स की जगह 38 लिखेंगे, गुणे 3 बटे 2, 2 से काटेंगे 19, 19 3 57, 3 27 7, 3 एकम 3 2 5, 57 आ गया। और एक्स की वैल्यू कितना है 38, यानी कि आप देख सकते हैं मित्र ए की वैल्यू कितना आ गया, लंबाई कितना आ गया मित्र 57 है, और यह बी कितना है यानी कि चौड़ाई कितना है 38 है। बस हो गया, सॉल्व हो गया। यही तो करना होता है, वैसे ऑप्शन से ज़्यादा सुटेबल हो जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा 8वें नंबर का। अब यह मत समझिएगा कि यह प्रश्न घुमा के नहीं देगा, घुमा के दे सकता है मित्र, थोड़ा सा बस कंसंट्रेशन बना के रखेंगे ना तो इससे हार्ड नहीं आएगा, डाटा चेंज होगा सिर्फ बस। देखिएगा 8वां नंबर का प्रश्न देखिए, 8x प्लस में 21 बटे 4 बराबर 3x प्लस में 6। अब ऐसे प्रश्न हर बार यूपी टेट में आता है, हर बार लिख के ले लो मित्र, आता है। तो ये डीएलएड जो है ना आपका, ये आपको सुपर टेट भी क्लियर कराएगा, यूपी टेट भी क्लियर कराएगा मित्र, सीटेट भी क्लियर कराएगा मित्र। बस विश्वास मानो दिल से अपना, अगर भाई मानते हो ना, भाई मानते हो आप लोग, अपना कुछ भी मानते हो, हमें सर भी मानते हो, गुरु भी मानते हो, तो गुरु की बात सिर्फ एक बात गांठ बना के रख लेना, जो चीज़ आपको यहाँ पे दिया जा रहा है ना, ऑथेंटिक दिया जा रहा है। आपके जीवन में जब भी एग्जाम आप देंगे, चाहे साइंस की क्लास ले लें, चाहे एसएसटी की क्लास ले लें, चाहे मैथ की क्लास ले लें, और जितने भी अपडेट्स होते हैं, अगर मुझसे कुछ सीख पाते हैं आप, तो इतना समझ लीजिए आपको जीवन में हर एक जगह काम आने वाले हैं, चाहे जो भी प्लेटफॉर्म में पर आप सर्वाइव कर पाएँ अपने आप को। लेकिन एक मित्र बस जाना तो छोड़ के, जो मेरे लिए बस एक गुरु दक्षिणा है ना, गुरु का कोई दक्षिणा तो होता ही नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक गुरु दक्षिणा है मित्र, सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को हर जगह फैलाने का दायित्व तो आपके पास है। आप ही हो इसके बीज हो, आप अंकुरित हो रहे हो मित्र, आप फूलोगे फलोगे, दूसरों को बताओगे ना तो फैलाओ ना। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप खुद चाहोगे जहाँ पर अच्छे लोग हैं वहाँ पर और अच्छे लोग हैं, तो आप इसको शेयर करो मित्र, दबा के शेयर करो, हर जगह शेयर करो मित्र। यह आपका दायित्व है, आपकी फैमिली बड़ी होनी चाहिए, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके पास है। तो आप शेयर करो ना, सारे यूपी टेट के क्लास शेयर करो, हिंदी के क्लास शेयर करो, मैथ के क्लास शेयर करो, अपडेट शेयर करो, रोज शेयर करो, डेली का डेली शेयर करो, खाना परोसते रहो, अच्छा काम आप करो, जिसको अच्छा लगेगा वो आ जाएगा, एक नहीं एक दिन वो देखेंगे आएंगे, ठीक है ना। करिए मित्र, इसको सॉल्व करिए। 8x इधर 3x इधर, 3x इधर लेकर आइए तो 8x माइनस 3x, यह 6 इधर है मित्र, इस पूरे को अगर आप उधर ले जाएंगे तो माइनस 21 बटे 4 होगा। इसको लिखेंगे मित्र, 8x में से 3x गया 5x, और यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 6 चौको 24, 24 माइनस 21 बटे के 4 मित्र, 24 में से 21 गया कितना बचेगा आप खुद देख लो, 24 में से 21 गया 3 बटे 4 बचेगा मित्र, 3 बटे 4 बचा ना, 4 में से 1 गया 3, 3 बटे 4, इस 5 को फिर इधर कर दो, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 3 बटे 5 चौके 20, 20 आ गया मित्र। कितना आ गया x की वैल्यू 3 बटे 20 आ गया मित्र, यही आपका राइट आंसर होगा। फिर से एक बार मैच कर लेते हैं हम, 8x 21 बटे 4, 3x प्लस 6, ठीक है। तो 8x 3x इधर आया, 5x बचा, 5x और इधर गया तो 21 6, 6 चौके 24, 24 माइनस 21 यानी कि 3 बटे 4, 3 बटे 4 यानी कि ठीक है मित्र, 5 चौके 20 सही है, 100% सही है। आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखिए, x प्लस 2y बराबर 7 है और 2x प्लस में y बराबर 5 है मित्र। तो इसको अगर हमको करना होता है तो हम क्या करते हैं मित्र, सिर्फ इतना लिख देते, 2y माइनस 7 बराबर 0 और 2x प्लस में y माइनस 5 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, प्लस का माइनस, और ऐसे कर देते, प्लस 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 का माइनस, और माइनस माइनस प्लस का माइनस, इस तरह करके लगा देते, आंसर अपने आप आ जाता है। लेकिन इस तरह आपको नहीं करना है, इसमें आपको इस तरह नहीं करना मित्र, ऐसे करना। देखना यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है तो ऊपर में 2 से गुणा करा दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें 2 से गुणा करा दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। 2 से जैसे गुणा कराएंगे मित्र, ये वाला इक्वेशन क्या बदल जाएगा, 2x प्लस 2 दूनी 4y, दोनों तरफ गुणा कराना है, 7 दूनी 14, दोनों तरफ हमने गुणा करा दिया। क्यों? क्योंकि हम x को काटना चाहते हैं। अब कितने बच्चे बोलेंगे सर y को भी काट सकते हैं, बिल्कुल, नीचे भी 2 से गुणा करा सकते हैं केवल y को काटने के लिए, तो कोई वैल्यू पहले आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वाला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस y बराबर 5, तो पता है माइनस करते हैं, माइनस करने के लिए साइन चेंज होता है, साइन चेंज हो गया, 2x से कैंसिल आउट, 4y या माइनस y, अब यह प्लस का झंझट खत्म, 4y माइनस y मतलब 3y बराबर 14 में से 5 गया 14। भैया ये प्रैक्टिस सेट है, आपको पता है कि नहीं, ये बेसिक क्लास नहीं है, प्रैक्टिस है, जितनी फास्ट कर सको कर लो। 1 घंटे में आपको 18 से 19 प्रश्न करने होंगे, 25 प्रश्न 25 नंबर लाने हैं, तो यह ना बोलने को रह जाए कि सर प्रैक्टिस नहीं कराया, भाई प्रैक्टिस ही हो रहा है। अब हम बहुत तगड़े वाला प्रैक्टिस कराने वाले, जैसे ही पूरा पेपर खत्म हो जाए ना कल वाला, उसके बाद डेली रैंडमली किसी दिन 3rd सेमेस्टर का, किसी दिन 2nd सेमेस्टर का मैथ डेली लेकर आएंगे, मतलब 1 दिन के गैप पर, और बाकी के एसएसटी और आपके जो साइंस है वो रेगुलर कर देंगे, 3 क्लास रेगुलर आएगा। 14 में से 5 गया 9,
14 से 5 गया 9, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 9, 3 आ गया। जब y की वैल्यू 3 है तो इसको उठाकर चाहे इसमें रख लो, चाहे इसमें रख लो, चाहे इसमें रख लो, तीनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए। तो हम चाहते हैं भैया किसी में रख लें, इसमें रख लेते हैं। तो x प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है 3, 3 बराबर 7 है, ठीक है, 3 दूना 6 हो गया, तो x बराबर 7 माइनस 6, x बराबर 1 आ गया। अब अगर आप इसमें रखना चाहते हैं रख लीजिए, 2x, y की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस में 3 बराबर 5, तो 2x बराबर कितना हो गया, उधर गया तो 2, 5 माइनस 3 या 2, तो x बराबर फिर से 1 आ गया। तो किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अगर इसमें रखना चाहते हैं इसमें भी रख लीजिए, 2x प्लस 4, 4 3 12 बराबर 14 है, तो 2x बराबर 2, x बराबर फिर से 1 आ गया। बस किसी तरह रखेंगे तो 1 आना तय है भाई तरह, ठीक है ना। जो उत्तर है आपके सामने आएगा, बस आप सही करते चलिए। चलिए अगला 2 प्रश्न अति लघुत्तरी का खत्म करते हैं, फिर लघुत्तरी पे आते हैं। समझ लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, है ना, इस तरह पेपर को करिए। पहले आपको जो दिया जा रहा है उसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद हम करके दिखाते हैं आपके सामने। 10वां नंबर का और 9वां नंबर, पहले 10वां लिखते हैं। एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार पेंदे वाली हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। एक 5 गुणे 2 मीटर स्क्वायर वाले मीटर आयताकार पेंद वाले हौज में भैया, जो गाय को हौज होता है ना, गाय का जो गाय मतलब जिसमें चारा वगैरह देते हैं वो वाला हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी है, कितना लीटर पानी है। एक बात हम बताते हैं आपको, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। इस बात को याद रखना। आगे चलते हैं, इस प्रश्न को लगाइए फटाफट। 11वां नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है मित्र, 12 सेंटीमीटर, केवल 12 सेंटीमीटर है। मित्र आप लोग भूल जाते हैं ना कि सर तो बक दिए कि फैमिली है, क्या करेंगे शेयर करके। लेकिन कुछ मित्र हैं बहुत दिल से मानते हैं भैया, शेयर जरूर करते हैं वो, भले बाद में देखें लेकिन शेयर करके ही जाते हैं। समय से ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। मित्र पहले दोनों लगा लेते हैं तो लघुत्तरी खत्म हो जाएगा। बोला गया था कि मित्र एक चीज याद रखना, किसी भी 3D आकृति में सबसे पहले बेस होता है। बेस, अगर कोई भी 3D आकृति हो, मतलब चाहे जो हो 3D आकृति हो, चाहे कोई भी 3D आकृति हो, है ना, उसमें अगर हम बेस का एरिया निकाल लें, ये सर्कल का एरिया और कितना ऊंचाई है तो उसका वॉल्यूम आ जाता है। अगर हम बेस का एरिया निकाल लें, उसकी ऊंचाई से गुणा कर दें तो उसका वॉल्यूम आ जाता है। बेस का एरिया, अगर यह आयत है तो आयत का एरिया निकालने के बाद उसकी ऊंचाई से गुणा कर दें तो यह वॉल्यूम आ जाता है। सेम इसमें भी वही करना है। बोला एक हौज है, किस प्रकार का, 5 गुणे 2 मीटर का। 5 इसका लंबाई है और 2 इसका चौड़ाई है। ये इसका हौज है मित्र, ये वाला 5 है और ये वाला 2 है, इसका चौड़ाई है। मतलब कि चौड़ाई लंबाई दे रखा है। बोल रहा है कि भैया 1.5 मीटर तक हम इस पानी, मतलब 1.5 मीटर तक पानी भर दिए, तो बताइए इस पानी कितना है इसमें। बस हो गया। नीचे का एरिया निकाल लीजिए। नीचे का एरिया देखिए सब कुछ मीटर में है। नीचे का एरिया कितना होगा, 5 गुणे 2 गुणे हाइट कितना हो जाएगा 1.5, तो 1.5 गुणा कर लीजिए, हो गया, यही आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो 5 दूना 10, 10 से कराएंगे तो 15 मीटर क्यूब, 15 मीटर क्यूब वॉल्यूम हुआ। अब 1 मीटर क्यूब बराबर जब 1000 लीटर है तो 15 मीटर क्यूब बराबर 15 गुणे 1000, यानी 15,000 लीटर पानी अब भर देंगे। समझ रहे हैं ना मित्र, 15,000 लीटर पानी। अगला प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज का हमने कई बार करा दिया है ना, फिर से देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का कैसे निकालते हैं, एरिया और हाइट देख लो पहले। किसी भी समबाहु त्रिभुज का मित्र क्या होता है, हाइट यह होता है, हाइट दिया नहीं रहता है,
ए साइड सब कुछ बराबर होता है किसी भी समबाहु त्रिभुज में। तो हमको एच निकालना होता है। सबसे बड़ी बात है मित्र, अगर हम किसी भी इस पार्ट को केवल देखें, केवल इतना पार्ट को देखें, इतना को, तो सबसे पहली बात हमको हाइट निकालेंगे, तभी तो किसी भी त्रिभुज का एरिया किसी त्रिभुज का एरिया क्या होता है, बेस गुणे हाइट होता है। अब हमको हाइट तो पता नहीं है, बेस लेकिन पता है, तीनों में से कोई एक बेस होगा। तो हम इसको निकालने के लिए मित्र यहाँ पे देख रहे हैं 90 डिग्री या 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कहते हैं कर्ण, और उन दोनों को जो सटे हुई भुजा होती है इसको लंब एक होता है, एक आधार होता है। तो लंब में तो एच दिया है, एच मान लिए हम, एच है हमारा, इसको एच मान लिए, और जो यहाँ पूरा ए है इसको बीच में काट दिए तो ये बचा a/2, इधर बचा a/2, ठीक है ना। तो ये बन गया पाइथागोरस थ्योरम। एक साइड हमने इसमें से निकाल लिया, ये एच हमने माना था, ये ए है ही, ये आया था a/2। ये पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कर्ण का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस में a/2 यानी प्लस में आधार का स्क्वायर। यहां से एच निकाल लेते हैं हम लोग। यहां से एच निकालते हैं तो एच बराबर कितना आता है मित्र, ए का स्क्वायर और यह पूरा का पूरा इधर यानी a/2 का होल स्क्वायर, यानी एच का बराबर कितना हो जाएगा, रूट में इसका एलसीएम लेंगे मित्र तो ए का स्क्वायर या 2 दूनी 4 तो 4a स्क्वायर या a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बटे के 4, 2 दूनी 4, 4 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बटे के 4, ये रूट में चल रहा है। अब इसमें देख रहे हैं √3 बचेगा, √3 बचेगा, 4 का मतलब 2, a स्क्वायर का मतलब a, तो यही हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। यानी h बराबर कितना आ गया मित्र, √3 बटे के 2 इंटू a। अब बेस हमको पता है पूरा का पूरा a है तो b बराबर कितना आ गया, a आ गया। तो अब बताओ हाइट नहीं निकालोगे, हाइट बराबर क्या होगा, बेस की वैल्यू कितनी है, a है, h की वैल्यू कितनी है, √3 बटे के 2 गुणे a है, तो √3 हो गया इंटू a तो a का स्क्वायर हो गया बटे 2 दूनी 4, यानी कि हमारा यह क्या होगा, किसी भी समबाहु त्रिभुज का एरिया आराम से निकाल सकते हैं। जो यहाँ a है वो भुजा है और यह हाइट है, हाइट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो √3 बटे 2 इंटू a यह हाइट है, ठीक है ना। अब हमको क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, यानी कि 3a का वैल्यू दिया हुआ है, वह 3a का वैल्यू दिया है, 3a का वैल्यू दिया है और हमसे एरिया पूछ रहा है। तो 3 कोई भी परिमाप का मतलब तीनों भुजा का जोड़, तो 3a बराबर कितना दिया है, 12, तो a बराबर 4 हो गया। जब a बराबर 4 है तो एरिया कितना होगा, √3 बटे 4 इंटू a का स्क्वायर, √3 बटे 4, a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 गुणे 4 कर लीजिए मित्र, 4 4 से गया 4, √3 आपका एरिया आ गया समबाहु त्रिभुज का। बताना मित्र बताना, सही है ना। आगे चलते हैं, अब आ गया लघुत्तरी प्रश्न। चलिए लघुत्तरी कर लेते हैं। देखिए लघुत्तरी में पहला प्रश्न, 3 विभिन्न चौराहों का आवागमन सूचक बत्तियों क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलते हैं तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे। मित्र बहुत आसान प्रश्न, देखिए 3 विभिन्न चौराहों पर 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियों, जो होता है ना आवागमन सूचक बत्ती, आवागमन सूचक बत्तियों क्रमशः तीनों क्रम से क्रमशः 48 सेकंड व 72 सेकंड व 108 सेकंड बाद क्रमशः वह जलती हैं, सेकंड के बाद बदलती हैं, 108 सेकंड के बाद बदल जाती हैं, अगर वह यानी यदि वे पहली बार 20 मिनट पर 7 बजती हैं, 7 चमकती हैं, मतलब 7 बदलते हैं पर 7 बदलती हैं। भैया बदलने वाले का मतलब जो आप रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट होता है तो रुक जाते नहीं, वह चीज बदलती हैं तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे, तो पुनः अगली बार वह एक साथ कब बदलेंगे, पुनः एक साथ कब बदलेंगे मित्र बताइएगा। इसका राइट आंसर फटाफट बताइए, देख लेते कौन लगाता है। अगला प्रश्न लिखिए, 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 4 पहियों की परिधियां
क्रमशः कितना दी हुई भाई, क्रमशः 48 क्रमशः 50, 60, 90, 100 सेंटीमीटर लंबी हैं। 50, 60, 90 और 100 100 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, लंबी हैं। परिधि इतना है, परिधि का मतलब 2πr, ठीक है ना। परिधि लंबी है। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगी? कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ चक्कर लगाएंगी, पूरे चक्कर लगाएंगे, पूरे चक्कर लगाएंगी, साथ मतलब कम से कम के लिए पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात, हमने कल बता रखा है कम से कम की बात करता है तो हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेना है। अब पहले इसको देख लेते हैं, बढ़िया प्रश्न है। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। पहली 48, दूसरा 72, तीसरा 108 सेकंड बाद बदलती हैं। सेकंड है, ये सब सेकंड में है। लेकिन जब पहली बार वो बदलती है ना, पहली बार जब बदलती है उस समय 8:20 होता रहता है। तो पूछ रहा अगली बार वो कब साथ साथ बदलेंगी? तो मित्र जाहिर सी बात है, इस पूरे का 3 चौराहों पर बात कर रहा है, तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं मित्र? HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालिए, HCF। इसको ब्रेक करिए, इसको ब्रेक करेंगे मित्र। यहाँ पता है 2 बचा 24, फिर से गुणे 2, फिर से 12 बचा, फिर से गुणे 2 6 बचा, फिर गुणे 2 3 बचा, तो 3। यह आ गया मित्र किसका? इसका हम लोग ब्रेक कर लिए, छोटे पार्ट में कर लिए, यानी कि 2 1 2 3 4, 2 के पावर में 4 गुणे 3 आ गया। पहले इसको भी ब्रेक कर लीजिए, इसको भी तोड़ लीजिए। 2 देखिए 48, 36 दूना 72 होता है, 36 दूना 72 होता है, तो 36 यानी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 का स्क्वायर, गुणे 2 है तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और गुणे 3 के पावर 2, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 9 72, यानी 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2, ये आ जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो 2 के पावर 3। भैया तोड़ लीजिए ना छोटे छोटे पार्ट में उसको, कम से कम। अब 108 है, 108 का मतलब मित्र आपको पता है 54 का स्क्वायर, 54 का गुणा 2 करेंगे तो 108 आएगा। 2 कर लीजिए, 27 दूना 54 होता है, 27 दूना 54 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 27, 27 दूना 54 यानी 3 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 2, 3 त्रिका 9 27, 27 2 दूनी 4, 27 गुणा 4 करिए, 7 चौक 28 को 8 हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, अब बताना है, देखना ध्यान से। ये इतना काम तो सभी लोग कर लेंगे पहले, ठीक है, अलग अलग सबका कर लेंगे। अब हमको बताना है कि तीनों पिट्स कितनी समय बाद अपने साथ जलेंगी। तो सबका हमको एलसीएम लेना है ना कि एचसीएफ, सबका एलसीएम लेना है मित्र। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। ध्यान से देखेंगे, 2 2 2 2 2 3। अब इसमें 2 के पावर 4 मैक्सिमम है, 2 के पावर 4 मैक्सिमम कहीं नहीं है, तो 2 के पावर 4 ले लीजिए। जब कम से कम की बात करता है तो हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ले लिए 2 के पावर 4। अब 2 के पावर 4 मैक्सिमम है, देखिए मैक्सिमम पावर 2 के पावर 4 आ गया। फिर 3 का पावर मैक्सिमम कहां पर? 3 के पावर 3, 3 के पावर 3, यही आपका एलसीएम हो गया इसका, 3 के पावर 3 एलसीएम हो गया। अब इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब फिर से एक बार समझा देते हैं आपको, ध्यान समझिए। 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड, इसको पहले छोटे छोटे पार्ट में हमने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद अगली बार पुनः एक साथ कब जलेंगी? पहली बार जब वो 8:20 पे जलती हैं। तो इसके लिए हम इसको निकालने के बाद एलसीएम लेते हैं। आप अपने तरीके से भी एलसीएम ले सकते हैं, ऐसे वाला लाइन खींचकर, ठीक है ना। तो यही आएगा जो यहाँ पर आया है, 16 गुणे 27। अब 16 गुणे 27 मित्र ये किसमें? सेकंड में है। हमको अगर मिनट में बदलना होता है तो हम भाग दे देते हैं किससे? 60 से, 60 से भाग दे देते हैं। बताना सही है। 3 9 27, 3 दूनी 6, ठीक, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 9 चौको 36, 36/5 कर लीजिए। ये मिनट में आ जाएगा, ये मिनट में आएगा मित्र, 36/5। ये किस में था? सेकंड में था ना, तो हमने मिनट में बदल लिया, डिवाइड करा दिया, ठीक है ना। तो 5 5 6 30, 5 7 35, 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी कि 7.2 मिनट बाद, 7.2 मिनट बाद ये 8:20 पर 7 जल रही है, तो 7 मिनट यानी कि 8, इसमें 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 2 27, 27 और 27 और मिली सेकंड में 2 आ जाएगा, है ना, इस तरह से ना, यही है ना भाई। 8 मिनट 27 सेकंड बाद, मतलब कि लगभग 7 मिनट बाद फिर से वह एक साथ जलेंगी, यह बात बोला जा रहा है।
48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड के बाद वो एक साथ जलती हैं। तो 8:20 पर 7 बदलती हैं तो कब बदलेंगे? ठीक है, यानी कि 8 मिनट 27 सेकेंड 2 लगभग 7.2 सेकंड के बाद, 7.2 मिनट के बाद वो फिर से एक बार फिर से एक साथ चमकेंगी। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 7.2 मिनट, 7.2 मिनट मित्र, ठीक है ना, इसको याद रखना भाई। अच्छा प्रश्न था, काफी बेहतरीन प्रश्न था ये। अब अगला आ जाते हैं। चार पहियों की परिधियां क्रमशः 50, 60, 90 और 100 सेंटीमीटर लंबी हैं। देखना, चार पहियों की परिधियां क्रमशः 50, 60, 90 मीटर लंबी हैं। कितना? 50, 60, 90 और 100 मीटर लंबी। कम से कम कितनी दूरी चलने पर पहियां एक साथ पूरा चक्कर लगाएंगे? तो सिंपल से इसका एलसीएम ले लीजिए, बस वही इसका राइट आंसर होगा। 2 से काट लीजिए, 25, 30, 45, 50, फिर 2 से काट लीजिए, 2, 25 बचा यहाँ पर 15 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 45 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 25 बचेगा। फिर अब 3 से काटा है, 3 से काट लीजिए, क्रम से काटना है भाई, आपको क्रम से काटना है एग्जाम में। 3 बचे 15, 15 3 45, 25, फिर से 3 से काट लीजिए, 3 बचे 15, 5, 25, 25, फिर 5 से काट लीजिए, 5 बचे 25, 5 एकम, ये 5 है भाई, 5 एकम 5 एकम, 5 बचे 25, फिर 5 से काट लीजिए, 5 एकम 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 एकम, ठीक। अब गुणा कर लीजिए, 5 बचे 25, 25 तिया 75, 25 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 तीना 900, यानी कि 900 यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो 900 सेंटीमीटर चलने के बाद, 900 सेंटीमीटर चलने के बाद मित्र, मतलब चलते तक 900 सेंटीमीटर तक तीनों मतलब चारों पहियां एक साथ चलेंगी, चारों पहियां एक साथ चलेंगी। तो 900 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा, 900 सेंटीमीटर, ठीक है मित्र। 900 सेंटीमीटर मतलब कि लगभग 900 सेंटीमीटर है, तो 900 सेंटीमीटर तक चारों पहियां एक साथ साथ चलती रहेंगी। फिर उसके बाद जिसकी परिधि ज्यादा होगी वो आगे चला जाएगा, ठीक है ना, ये चीज मित्र। देखना, फिर से गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 5 बचे 25, 25 तिया 75, 75 दूना 150 दूना 300 तिया 900, ठीक है ना, ये चीज 900 इसका राइट आंसर आएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखना, आसान है ये भी, ये दोनों प्रश्न अच्छे थे मित्र, बड़ा वाले थे लेकिन अच्छे प्रश्न थे, बेहतरीन प्रश्न। देखना, ऐसे प्रश्न आते हैं और बच्चे छोड़ के आते हैं, कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस है ना। तो आउट ऑफ सिलेबस अब नहीं कहेंगे, जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं ना वो कहेंगे इन सिलेबस है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखना मित्र, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बॉड मास रूल पे है। 72 भागा 38 माइनस 30 माइनस 31 माइनस में 60 भागा 4 गुणे 5, इसको लगा लीजिए, फटाफट लगाइए। अगला प्रश्न 15वें नंबर का लिखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59, 109 से भाग देने पर क्रमशः क्या बचे भाई? क्रमशः बचना चाहिए 1, 3, 5 बचे, 5 बचे मित्र, बचे, यह बताना है, फटाफट बता दीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। 16वां प्रश्न देखिएगा, रमेश की आयु अपने, देखिए भाई बहुत सारे मित्र बोले हैं कि सर आयु पे एक सेपरेट वीडियो लाइए, लाएंगे पहले दोनों पेपर खत्म हो जाए ना, तो आयु पे एक सेपरेट वीडियो लाएंगे हम। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। रमेश की आयु आप बस टॉपिक लिखते चलो, फिर हम उस टॉपिक वाइज बनाते चलेंगे, कल वाला पेपर हो जाए फिर, ठीक है ना। आज 2020 का जो आउट हुआ था, कल 2020 का जो फिर से आया था पेपर हुआ। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। 5 वर्ष पहले
रमेश की आयु रमेश की आयु रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। राहुल की आयु से 9 गुना थी। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अगला देखना, अगला क्या हो जाएगा, रमेश की वर्तमान आयु बताइए। रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी ये बताना है। चलिए अगला प्रश्न इसको लगाते हैं पहले। 72 डिवाइड बाई 38 यह भागा है 38 माइनस 30 लिख लीजिए इसको पूरा। ठीक है, चलिए भाई लगाइए इसको। ये बॉड मास रूल पे है। 72 भागा 38 माइनस 30 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो करिए भाई। तो 4 से भाग लगाएंगे कितने बार में जाएगा? 4 एकम 4 और 4 कितना होगा? 4 एकम 4, 4 5 20, यानी 15 चौका 60 हो गया यहाँ पर। इसके बाद भैया कितना हो जाएगा? 5 से गुणा कर देंगे, यानी 30 माइनस यहाँ पर 15, पहले इसको करते हैं फिर गुणा करते हैं। तो 4 एकम 4, 4 5 20 गुणे 5। फिर से एक बार आइए, यानी कि 72 भागा 38 माइनस 30 माइनस, अब इसका गुणा कर लीजिए। 15 5 75, 5 एकम 5 5 25, 75 हो गया। तो 75 में से 75 होगा भैया यहाँ पर 75, 31 माइनस 75, इसको सॉल्व करिए सॉल्व। अब देखिए 5 में से 1 गया, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 5 में से 1 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा 4। ठीक है भाई, ये माइनस में है तो माइनस यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। बाहर 30 है, यहाँ पर 38 है माइनस भागा 72। देख रहे हैं ना, ऐसे लगाना है क्रम से। अब 44 और 30 जोड़ेंगे तो फिर से 74 आ गया, 74 आ गया मित्र। यहाँ पर क्या है? 38 माइनस 38, और बाहर क्या है? बाहर क्या है? भागा है, भागा 72 है। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करिए। ऊपर वाला इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अच्छा का। ठीक है भाई, ले लीजिएगा, देखिएगा 72 ऊपर है, नीचे क्या आ जाएगा मित्र? 38 माइनस 74, यानी कि माइनस में वैल्यू आएगा। 4 में से 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, बचा 6 में से 3 गया 3। देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 8 से 14 को 4, मैं 3 3 6 1 7, 36 दूना 72, यानी कि -2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। छाप लिए होंगे, अच्छी बात है, अन्यथा फिर से बैक करके देखेंगे आप। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि 49, 109 से भाग देने पर क्रम से 1 3 5 बचे, शेष 105 बचना बचे। 49 लिखिए यहाँ पर, 59 लिखिए यहाँ पर, और 109 लिखिए यहाँ पर। इतना बचना चाहिए। इसमें इसको किससे भाग दें? 1 बच जाए, इसको दें तो 3 बच जाए, इसको दें तो 5 बच जाए। तो एक काम करिए, इसमें 1 बच रहा है तो इसमें से माइनस करा लीजिए, इसमें 3 बच रहा है तो इसमें से माइनस करा लीजिए, इसमें 5 बच रहा है इसमें से माइनस करा लीजिए। तो कितना आ जाएगा? 48। इसका कितना आएगा? 9 में से 3 गया 6, 5 56 आ गया। इसका कितना आएगा? 9 में से 5 गया 4, 10, 104 आ गया। ठीक है, अब वो बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है मित्र, तो जाहिर सी बात इसका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना भाई, एलसीएम ले लीजिए। इसका एचसीएफ भी तो हो सकता है। वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए इतना से भाग देने पर, इतना में भाग देने पर, इतना से है, देखो जाइए फिर इतना से भाग देने पर, तो एलसीएम होगा इसका 48 56 104 का। देखिए इसका करेंगे 24 दूनी 48, 24 दूनी यानी 12 दूना 24, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, यानी कि 2 के पावर 4 गुणे 3। ठीक है मित्र, इसका देखना 56 है। 56 मतलब कि क्या? 28, 28 का जस्ट डबल, 28 का डबल, 28 का डबल, 2 8 16 6, 2 दूनी 4 1 5, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 के पावर 3 गुणे 7। आप इस तरह से भी ले सकते हैं और वैसे भी ले सकते हैं। यहाँ पे लिख लें 48 56 104, फिर लाइन खींचकर अपना निकाल लें एलसीएम। ठीक है ना, अब 104 का देखिएगा मित्र क्या हो जाएगा। 104 का मतलब हो गया 110, 104 है ना। 104 का देखेंगे कि तो कर लेंगे 2, 2 पचे 10, 2 दूनी 4 52 आ गया, तो 2 दूनी 4 और 1 बचा 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 2 छक्का 12, 56 दूना 52, फिर 2 फिर 13। ठीक है ना, कर लीजिए 2 गुणे 2 मतलब 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और गुणे 13। अब मैक्सिमम लेते हैं, एलसीएम में मैक्सिमम लिया जाता है। 2 के पावर 4 मैक्सिमम है, 2 के पावर 4 मैक्सिमम हो गया, गुणे 3 जो बच गया उसको लिख लीजिए, गुणे 13 गुणे 7। ठीक है भाई, कर लीजिए। अब 13 सते और 7 21, आपको पता है इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 आ गया,
7 त्रिक 21 और 13, मतलब कि यहाँ पर कर लीजिए 16 गुणे 21 गुणे 13। अब यही का गुणा कर लेंगे भाई, यही आ जाएगा हमारा वैल्यू। गुणा कर लीजिए, 13 का 21 में करेंगे, 21 गुणे 13 कर लीजिए, कितना आएगा 210 आ गया। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 मित्र, कर लीजिए भाई। 10 का करेंगे 210, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 3 बचा, 6 एक 7 बचा, 2 बचा, 273 आ गया। 273 का फिर 16 में करेंगे तो आ गया 273, इतना आ गया। 6 का करेंगे 36 18 को 8 हाथ में 1, 6 7 42, 42 एक 43 को 3 हाथ में 4, 6 दूनी 12, 6 फिर से कर लीजिए, 36 18 को 8 हाथ में 1, 6 7 42, 36 18 को 8 हाथ में 1, 6 7 42 एक 43 को 3 हाथ में 4 और 6 दूनी 12 4 16, जोड़ लीजिए, यही राइट आंसर होगा। यानी राइट आंसर हमारा 8 3 3 6 और 6 6 12 13 को 3 हाथ में 1 2 1 3 1 4, यही राइट आंसर होगा 4 3 6 8। ठीक है भाई। अगर 4 3 6 8 में 49 से 59 से 109 से भाग देते हैं तो जब 49 से भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा, 59 से भाग लगाएंगे तो 3 बचेगा और 109 से भाग लगाएंगे तो 5 बचेगा मित्र, यह बात याद रख लेना। ठीक है ना, चलिए ठीक ना, चलिए मित्र। अच्छा यहाँ पर कुछ था क्या, राहुल की आयु से, अच्छा क्या था भैया उसको लिख लेना। राहुल की आयु से 5 वर्ष पहले रमेश की आयु था ना, रमेश की आयु, राहुल की आयु से देखना। इसमें यह आयु पर हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। रमेश की आयु अपने पुत्र से, यहाँ लिख लीजिए रमेश, यहाँ लिख लीजिए राहुल। रमेश की आयु, अगर राहुल के पुत्र की, रमेश की आयु रमेश के पुत्र की आयु राहुल की कितनी आयु है, x मान लेते हैं। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है तो इसका 4x हो जाएगा भैया। रमेश उसका बाबू है और राहुल उसका बिटवा है तो ये x का 4x हो गया। 5 वर्ष पहले यानी कि वह जा रहा है पास्ट में, यानी कि रमेश का कितना हो जाएगा भाई, कितना 5 वर्ष पहले, तो 4x - 5 हो जाएगा भाई। और राहुल का कितना हो जाएगा, राहुल का हो जाएगा x - 5 हो जाएगा। 5 वर्ष पहले इतना हो गया है ना। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी, बस लगा दीजिए। तो वर्तमान वाला बताना है, 4x - 5 बराबर 9x - 9 = 45। ठीक है मित्र, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। इस 4x को उधर भेजिए, 45 को इधर भेजिए, यानी कि 9x - 4x बराबर 45 माइनस में 5 प्लस से 45 -5 है ना, -5। तो यहाँ बचेगा देखना, 9 में से 4x जाएगा तो कितना होगा 5x बराबर कितना होगा, 45 में से 5 गया तो 40, 5 × 40, x बराबर 8 आ गया। जब x बराबर 8 आ गया मित्र तो रमेश की वर्तमान आयु कितना है, 8 × 32 और उसके बिटवा का आयु 8 वर्ष है ना। ऐसे आप यहाँ पर रख के प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए प्रूफ कर लीजिए, तो अगर x की वैल्यू आपने माना है कितना 8 आया है तो 8 × 32, 32 में से 5 गया, 32 में से 2 गया तो 30, 30 में से 3 गया और तो 27 आ गया। देखना यहाँ पे 27 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे 8 है, 8 में से 5 गया 3, 3 में 27 आ गया कि नहीं आ गया, तो आपका राइट आंसर है मित्र। इस तरह से लगाते हैं। अगला प्रश्न, मात्र 2 प्रश्न और है, फटाफट कर लीजिए। 2 प्रश्न, लास्ट 2 प्रश्न मित्र, कल कराएंगे लास्ट पेपर होगा, तो उसके बाद आपके टॉपिक वाइज लेना हम स्टार्ट कर देंगे सेकंड सेमेस्टर का। जैसे आपने बोला है पहले आयु पर, तो आयु बनाएंगे पहले। मित्र बताना है बारंबारता साड़ी बनाइए, बारंबारता साड़ी बनाइए। ये गलत दिया है क्या, 16 15 16 12 13 5 14 16 13 15 12 15, अच्छा बारंबारता साड़ी बनाइए, चलिए बन जाएगा। ठीक है, 16 है, 15 है, फिर 16 है, फिर 12 है, फिर 13 है, 13 है, फिर 15 है, फिर 14 है, फिर क्या है भाई, फिर 16 है, फिर 13 है, फिर क्या है, फिर 15 है, फिर 12 है, फिर 15 है। इसका बारंबारता साड़ी बनाना है, बारंबारता साड़ी बनाइए। अगला प्रश्न सिमिलरिटी दिया है, सिमिलरिटी वाला, इसको हमने करा था पिछले सेट में। कौन बोलता है पेपर में रिवाइज नहीं होते क्वेश्चन, भाई ये रिवाइज है, ये फिर से आया गया, देख लो आप खुद देखो, पिछले साल का 2017 वाला आपने किया था या 2016 वाला, उसमें था कि नहीं है, फिर से रिवाइज हो गया, देख लेना। PQRABC आपको दिया क्या है, आपको दिया है भैया जो ABC की भुजा जो है, AB की जो भुजा है, यानी कि जो PQ की भुजा है, PQ की भुजा 2 सेंटीमीटर है
और हमने BC यानी कि इसका BC क्या है हमने अलग मान लिया है। इसमें QR की भुजा कितना है 3 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है या पूरा का पूरा। और AC यानी AC का जो बचा है PR उसका 2.8 सेंटीमीटर है, 2.8 सेंटीमीटर। देखना वही प्रश्न हूबहू है, रिवाइज है मित्र। अब आगे बोल रहा है भैया QR यानी कि BC की वैल्यू कितना है 1.5, ये 1.5 है। बताना कौन बोलता है प्रश्न नहीं रिवाइज होता है? रिवाइज नहीं हुआ है भैया, बताओ। रिवाइज हुआ है मित्र। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू बता दीजिए, इसकी वैल्यू बता दीजिए। अब देखना ये सिमिलर है, यह सिमिलर है, बोल दिया है पहले, अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के सिमिलर है, ठीक है। तो 3 का जस्ट हाफ हुआ है, 3 का जस्ट हाफ हुआ है, तो 2 का जस्ट हाफ 1 सेंटीमीटर, 2.8 का एक हाफ, जस्ट हाफ कितना होगा, आधा कर दीजिए इसका, 1.4 सेंटीमीटर ये हो गया। अब इसमें बारंबारता देखना मित्र, 16 पहले लिख लीजिए, 15 पहले सबसे छोटा क्या है 12, 12 कितनी बार आया है, 12 कितनी बार आया है, 1 2 बार आया है, तो 2 बार हो गया। इसके बाद 12 के बाद 13, 13 कितनी बार आया है, 13 कितनी बार आया, 1 2 2 2 2 2 2 2 बार आया है, ठीक है, 2 बार आया है, ठीक है मित्र। इसके बाद क्या है 14, 14 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, 14 1 बार आया है, 14 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, ठीक है मित्र। 15, 15 देखिए कितनी बार आया है, 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 बार आया है, 4 बार आया है। 16, 16 देखिए कितनी बार आया है, 1 2 3 3 3 3 बार आया है, ठीक है मित्र। जोड़िए तो 4 3 7 1 8 8 2 10 2 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है मित्र। यही आपका बारंबारता हो गया, ठीक है। 12 2 बार, 13 2 बार, 14 1 बार, 15 4 बार और 16 3 बार। बस ऐसे ही लगाते हैं मित्र, बताना। अब कहाँ कठिन था प्रश्न, कहीं कठिन था, कहीं पेपर कठिन था, कठिन था तो बताओ, बताओ भाई कठिन था नहीं ना मित्र। तो ऐसे ही लगाते हैं और बहुत बढ़िया नंबर आएगा। आप लोग सिर्फ रिवाइज करिए मित्र, हमने बता दिया, आप सहयोग दीजिए, हमारा सहयोग करिए, भरपूर सहयोग देंगे। यूपी टेट भी निकलवाएंगे, सुपर टेट भी निकलवाएंगे, बस हमारा सहयोग देना मित्र। यूपी टेट में 120 प्लस नीचे नहीं आएगा। पूरा हमने 2011 से लेकर 2021 तक जो पेपर हुए हैं सारा पेपर हमने करवा रखा है, प्ले लिस्ट में सब मिल जाएंगे, यूपी टेट के कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे। आपको कहाँ जाने का, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो करते रहिए और थर्ड सेमेस्टर का भी आप अपना रिवीजन करते रहिए। कल एक और पेपर आएगा, यह तो आउट वाला था, कल जो दोबारा कराया गया था पेपर 2020 में वो कराएंगे। फिर उसके बाद आप अपना टॉपिक वाइज बताते रहना, उसको लेंगे। जैसे पहले कोई बच्ची ने गंगवार करके हैं तो उन्होंने बोला है कि सर आयु पे सारा क्वेश्चन बता दीजिए, तो आयु पे हम सारा हर एक टाइप का पहले क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग बताएंगे जो टॉपिक, उस टॉपिक पे लेते चलेंगे। धन्यवाद।